सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का हमारे आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ कुपित है। किस लिए कुपित है? सरकार से कर रही थी मानदेय बढ़ाने की मांग और सरकार ने दे दिया एजुकेटर। इसी विरोध में बहनें कर रही हैं धरना प्रदर्शन का ऐलान। तो ये खबर कहाँ से निकल कर आ रही है? ये खबर हमारे उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से निकल कर आ रही हैं। तो चलिए इस आर्टिकल पर आते हैं और फिर इस पर डिस्कस भी करेंगे थोड़ी देर के बाद। पहले आइए आर्टिकल पर तो आते हैं कि कहीं की बहनें तो निकल कर सामने आ रही हैं प्रदर्शन के लिए। और हमारे यहाँ तो संघ जैसे सोया हुआ है हमारे अयोध्या में, और सोता रहेगा लगता है। तो जिला अध्यक्ष कंचन राय बहन को हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मऊ आंगनबाड़ी कर्मचारी व सहायिका एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि उत्तर प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 10,664 विद्यालयों के परिसर में अव्यवस्थित आंगनबाड़ी केंद्र है। प्रति केंद्र पर एक CCE एजुकेटर संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम 10,313 रुपये प्रति माह के आधार पर 1 वर्ष हेतु रखे जाने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। CCE एजुकेटर के चयन हेतु विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, जिसकी शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा गृह विज्ञान न्यूनतम 50% अर्हता रखी गई है। जबकि इसी कार्य के लिए हम आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ विगत वर्षों से CCE एजुकेशन के साथ साथ विभागीय अन्य योजनाओं के अतिरिक्त सरकार द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं को आम जनमानस तक पहुंचाए जाने का कार्य भी करते चले आ रहे हैं। भारत सरकार तथा अन्य सरकार द्वारा रूप से मात्र 6,000 रुपये प्रति माह मानदेय के रूप में मिलता है। मात्र एक कार्य CCE एजुकेटर के लिए वर्तमान सरकार द्वारा विज्ञप्ति निकाल कर 10,313 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान निर्गत किया गया। हम लोगों से इतना कार्य कराया जाता है तो 6,000 रुपये देते हैं। अपने कार्य CCE के अंतर्गत आने वाले और उसके अंतर्गत कितने कार्य भी आते हैं तो 6,000 रुपये, और मात्र एक कार्य के लिए एजुकेटर रखे गए हैं। CCE कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए 10,313 हम लोगों के साथ कितना अन्याय कर रही है सरकार। वर्तमान सरकार द्वारा हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पेट में छुरा भोंकने का कार्य किया जा रहा है। सही बात, बिल्कुल सही, 100% बहन की बात बिल्कुल सत्य है, जिससे प्रदेश के 4.25 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश व्याप्त तो होगा ही भैया। इतने दिनों से हम लोग कार्य कर रहे हैं, पैसा बढ़ाने के नाम पर हम लोगों को कार्य सौंप दिया जाता है, और जो पैसे बढ़ाने की बात आ जाती है तो एजुकेटर रखे जाते हैं। और CCE एजुकेटर संविदा पर किए जाने वाले संयुक्त हेतु निर्गत किए गए संघ विज्ञप्ति का पुरजोर विरोध करता है। इसी के परिप्रेक्ष्य में 27 अगस्त 2024 और 28 अगस्त कार्य करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। अपने मान सम्मान तथा अपने अधिकार के लिए 29 अगस्त को जिला मुख्यालय जनपद मऊ के धरना स्थल पर 10 बजे भारी संख्या में पहुंचकर सरकार द्वारा जारी संघ विज्ञप्ति का CCE एजुकेटर भर्ती के विरोध में धरना प्रदर्शन करते हुए प्रतीकात्मक रैली के माध्यम से जिला अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर जिला प्रभारी के माध्यम से प्रधानमंत्री तथा मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शन होने चाहिए। सभी बहनों को एकजुट होकर मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए कि हम लोगों को मानदेय बढ़ाने नहीं जाता है और उसके जगह पर क्या एजुकेटर रखे जाते हैं। जैसे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए बहनों सरकार एजुकेटर की भर्ती का ऐलान किया, वैसे ही कई अहम सवाल भी सुरसा की तरह मुंह फैलाए खड़ा हुआ है। तो बहनों, सभी बहनों के अपने अपने क्या विचार हैं, फिर इस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। पहला सवाल कि यह एजुकेटर भर्ती होने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास कौन सा कार्य बच जाएगा, किस पर वह 62 वर्ष तक सेवा देंगी? ये बात बिल्कुल सत्य है। आंगनबाड़ी सेवा नियमावली के अनुसार कार्यकर्ती प्रतिदिन 4 घंटे कार्य करती हैं, जिसे सरकार ने भी अपने मधुर स्वर में स्वीकार किया है। स्वीकार तो बिल्कुल, सेवा नियमावली के 4 घंटे कार्य नहीं करेंगी तब क्या होगा? यह वक्त है विचार करने का, मंथन करने का। अगर अब चूके तो आंगनबाड़ी के अस्तित्व पर ही संकट है, क्योंकि अब सरकार के कदम आंगनबाड़ी को निजीकरण की ओर लेकर जा रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण एजुकेटर पद पर भर्ती है। इस भर्ती का दुष्परिणाम क्या होगा, इसकी कल्पना करना आसान नहीं। एजुकेटर भर्ती के बाद सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, यह मेरा मात्र एक निजी चिंतन और अपने विचार हैं। यदि भविष्य में मेरे चिंतन और विचार मेल खाते हैं तो यह एक संयोग ही होगा। बहनों, क्या आपने कभी सोचा है कि सरकार ने मोबाइल पकड़ा दिया और सभी
कार्य बहुत अच्छा लगा, लेकिन आप बताइए मोबाइल पाकर प्रसन्न हैं? काम का बोझ बढ़ गया, घर की पूंजी रिचार्ज में लगने लगी, आपका लोकेशन ट्रेस होने लगा और यही नहीं आपका मानदेय इसी मोबाइल पर निर्भर करने लगा। अब बात आती है एजुकेटर भर्ती का, तो भर्ती होगा, इसे कोई नहीं रोक पाएगा। अगर सभी बहनें एकजुट हो जाएं तो रुकेगा क्यों नहीं। इस भर्ती का बाद क्या होगा? सबसे पहला पोस्टर टेकर पर 3 से 6 वर्ष के बच्चे नामांकित बच्चों की संख्या को उठाया जाएगा। जिस केंद्र पर 30 बच्चों से कम संख्या दिखाई देगा उन केंद्रों को मर्ज करने का आदेश आएगा, जो पंचायत स्तर पर किया जाएगा। नंबर 2, जब ऐसे केंद्र मर्ज हो जाएंगे तो कार्यकर्ती अपने न्याय पंचायत के उस केंद्र पर जाकर नौकरी करेगी जहाँ 30 से अधिक बच्चों की संख्या पोस्टर टेकर पर पंजीकृत है। इस स्थिति में कार्यकर्ती अपने गांव से जाकर दूसरे गांव में सेवा करेगी, तो उसके केंद्र का कोई भी बच्चा शिक्षा लेने दूसरी जगह नहीं जाएगा। फिर कार्यकर्ती क्या करेंगी? इससे बचने के लिए कार्यकर्ती अपने पोस्टर टेकर पर 30 से अधिक बच्चों का पंजीकरण करेगी ताकि उसका केंद्र किसी दूसरे केंद्र पर मर्ज ना हो। सरकार क्या करेगी फिर? इसके बाद सरकार पोस्टर टेकर में नया अपडेट लेकर आएगी। वह अपडेट होगा 3 से 6 वर्ष के फोल्डर में। पोस्टर टेकर पर किसी भी बच्चे का नामांकन तभी दर्ज हो पाएगा जब बच्चे का स्वयं का आधार रहेगा। यदि बच्चे के आधार नहीं रहो तो कार्यकर्ती पोस्टर टेकर पर उसका नाम दर्ज नहीं कर पाएगी। इसी प्रकार से सरकारी पोर्टल पर दर्ज बच्चों की संख्या में भारी गिरावट आएगी। जैसे माना वर्तमान समय में यदि प्रदेश में शाला पूर्व शिक्षा की कुल बच्चों की संख्या 5 लाख है तो बच्चों के आधार कार्ड के नामांकन करने पर यह संख्या 50,000 आ गिरेगी और यहीं से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं की कहानी से उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बहनों, एजुकेटर पद को लेकर बहुत सारे संगठन ने अपनी सक्रियता को दिखाया है, जो कि सबसे पहले आता है हमारी मऊ जिले की कंचन राय बहन का। बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन मैं भी उन संगठनों के पदाधिकारियों आंगनबाड़ी बहनों को संज्ञान में लाना चाहती हूँ। किसी भी सरकार की अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं, वह अपनी नीतियों के बनाने लागू करने में संप्रभुत होती हैं। इसका विरोध करके कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हमें एजुकेटर भर्ती का विरोध ही करना है। क्यों भैया? करना है। हमें एजुकेटर भर्ती से हो रहे आंगनबाड़ी कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण भर्ती में कहीं ना कहीं आंगनबाड़ी को वरीयता न देने की बिंदुओं पर अपनी मांग रखनी है। इस भर्ती में कम से कम 50% सीट आंगनबाड़ी के लिए आरक्षित करने की मांग होनी चाहिए तथा NCERT के मापदंडों से आंगनबाड़ी को मुक्त करने की मांग होनी चाहिए। सभी संगठन से मेरा निवेदन है कि इन बिंदुओं को अपने मांग पत्र में अवश्य शामिल करें। दूसरा इलाज कोर्ट है। अगर कोर्ट में मात्र एजुकेटर भर्ती को लेकर चलेंगे तो रिट खारिज हो जाएगी। हम सभी को भर्ती की गाइडलाइन को लेकर रिट दायर करना है, जिसमें सन 75 से लेकर आज तक कार्य करने वाली बहनों को किसी भी प्रकार की वरीयता आरक्षित सीट की बात इस भर्ती में नहीं कही गई है, जो बहुत ही अन्यायपूर्ण और द्वेषपूर्ण है। इस बिंदु पर हम सभी कोर्ट की शरण में जाए तो निश्चित ही जीत आंगनबाड़ी बहनों की होगी। दूसरी ओर संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन कर सरकार को बैकफुट लाने के लिए मजबूर किया जाएगा, तभी इस समस्या का हल निकल पाएगा, जो सभी बहनों के लिए सुखद होगा। तो बहनों, आप लोग के क्या विचार है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर छोड़िएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।